अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर योग कर्म के आचरण की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में एक जो निश्चित पूर्वक श्रेयस्कर है उसको मेरे लिए कहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन के मन में एक शंका आती है, एक डाउट आता है, एक संदेह आता है। इस अध्याय में अर्जुन एक शंका, एक डाउट भगवान के सम्मुख रखता है। ये जो प्रश्न है, ये जो शंका है, संदेह है, यह कुछ मिलती जुलती है जो अध्याय 3 है उसकी शंका से। बाहरी रूप से देखेंगे तो लगेगा कि दोबारा से वही प्रश्न अर्जुन पूछता है। चैप्टर 3 की शुरुआत में अर्जुन पूछता है जो प्रश्न, उसे सुनकर लगता है कि अभी तक वो क्लियर नहीं है कि जो कर्म है उनकी क्या उपयोगिता है जीवन के अंदर। उसके मन में शंकाएं आती हैं कि कर्म करना ज़रूरी है भी या नहीं है, या बिना कर्म के भी काम चल सकता है। यदि आध्यात्मिक जीवन जीना है तो क्या ज़रूरत है कि हम कर्म करें। तो ऐसा एक डाउट आता है अर्जुन के मन में। अध्याय 5 में जो डाउट अर्जुन के मन में आ रहा है वो यह है कि कर्म संन्यास और कर्म योग, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। जब भगवान श्री कृष्ण के उपदेश उसने सुने, दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया, तीसरे अध्याय में कर्म योग, चौथे अध्याय में कर्म योग, तो 5वें अध्याय में उसके मन में आता है कि भगवान कहीं कर्म संन्यास को ज़्यादा महत्व तो नहीं देते। अभी तक जो उसने भगवान से उपदेश सुने वो उपदेश ये बताते हैं कि जो कर्म है वह मनुष्य को करने चाहिए और निष्काम कर्म करते हुए आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। तो उसके मन में यह बात बैठी कि कर्म करना अनिवार्य है, ज़रूरी है, और अधर्म का सक्रिय प्रतिकार जो व्यक्ति करता है वही मनुष्य सही मायनों में जीवन के अर्थ को समझ पाता है और जीवन को जी पाता है। तो यहाँ अर्जुन जब ये प्रश्न पूछता है तो उससे एक बात और समझ आएगी। वो ये बात समझ आती है कि अब अर्जुन डिप्रेशन से बाहर निकलने लगा है। अभी तक तो डिप्रेशन था, मानसिक उन्माद की स्थिति थी, परेशानी थी, अंदर दुख था, तो भगवान की बातें इतने अच्छे से नहीं समझ पा रहा था, प्रयास कर रहा था। परंतु अब जब यह प्रश्न वह पूछता है कि 2 मार्ग हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग, दोनों में से श्रेष्ठ कौन से हैं, तो इससे पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो बातें हैं, जो उपदेश हैं, वो उसके अनकॉन्शियस माइंड तक चली गई हैं और अब वह बड़े ध्यान से भगवान की बातें सुन रहा है और अब अपना लॉजिक भी दे रहा है। पता चलता है देखकर कि उसे चीज़ें समझ आने लगी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की उपदेश सुनकर अर्जुन फिर ये प्रश्न पूछता है भगवान से कि भगवान आप बताइए कि आपने कहीं जगह पर यज्ञ श्रेष्ठ है ऐसा बताया है, तो आप मुझे ये बात क्लियर कीजिए कि मैं कर्म करूं या फिर मैं तपश्चर्या के मार्ग पर चला जाऊं। अर्जुन के मन में ये बात आती है कि जो कर्म है वह कर्म का मतलब तो यह है कि जैसे यज्ञ करना, और संन्यास का अर्थ है कि गहन तपश्चर्या का जीवन बिताना। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर यह बात समझाते हैं जनमानस को, साधारण लोगों को, कि तपस्या करने का अर्थ यह नहीं कि आप घर बार छोड़कर चले जाएं। आप जहाँ हैं वहाँ रहकर भी अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो जो वेदों में प्रतिपादित ज्ञान है उसी गूढ़ ज्ञान को भगवान ने व्यवहार उपयोगी बनाया। उसमें जो वर्णित गुण साधनाएं हैं उन साधनाओं को, उस तत्व ज्ञान को लेकर भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश करते हैं।
तो इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि आगे की साधनाएं कैसे होती हैं। कर्म करना आवश्यक है। कर्म योग करते हुए अपना जीवन निष्काम कर्मी की तरह बिताते हुए कैसे आप ज्ञानपूर्वक कर्म का संन्यास करते हुए उच्चतम साधनाएं कर सकते हैं, ध्यान की गहराइयों में जा सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में यह बात समझाना चाहते हैं। शुरुआत में कर्म की उपयोगिता होती है। अगर हम किसी व्यक्ति को कहें कि कोई भी काम मत करो, तो मनुष्य की तो आदत ही है आराम से बैठने की, क्योंकि तामसिकता अंदर होती है। तो जो तमोगुणी लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, जो भोगों में मस्त हैं, ऐसे लोगों को यह बात नहीं कही जा सकती कि आप कर्म छोड़ दीजिए। सबसे पहले तो कर्म के प्रति जिज्ञासा उनकी बढ़ानी पड़ती है कि वह कर्म करें, इच्छाएं जागें। उस समय वो जो कर्म करते हैं वो अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित होकर करते हैं। जब धीरे धीरे क्रियाशीलता आती है, रजोगुण अवस्था बढ़ती है, तब उसके बाद व्यक्ति को समझाया जाता है कि आप अब कर्म कीजिए, लेकिन निस्वार्थ भावना से अहंकार का त्याग कीजिए। तो निरहंकार अवस्था और जन कल्याण की भावना से फिर कर्म करना, इसी को कर्म योग या निष्काम कर्म बताया गया है गीता में। यह सात्विकता को पैदा करता है। तो सतोगुणी जो लोग होते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते, वो इस समाज को भी कुछ देना चाहते हैं। समाज से तो आपने ले लिया, परंतु क्या आपने समाज को कुछ रिटर्न में दिया? समाज के लिए देना, लोगों के लिए कुछ करना, ये सात्विक अवस्था आती है। और जब ऐसे सतोगुणी अवस्था बढ़ती चली जाती है, तब आप पूर्ण सात्विकता में प्रवेश करते हुए आप ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आत्म विकास के 3 सोपान हैं। एक तो है काम्य कर्म, यानी कि सकाम बुद्धि से जो कर्म किए जाते हैं कि हमें कोई फल चाहिए, रिजल्ट चाहिए, लक्ष्य चाहिए, इस लक्ष्य को भेदना है। तो पहली अवस्था यह बताई जाती है जिससे आपके भीतर क्रियाशीलता आए, मन और बुद्धि में जो जड़ता है वो जड़ता आपकी दूर हो जाए। फिर उसके बाद बताया जाता है निष्काम कर्म कीजिए और सात्विकता को पैदा कीजिए। जब निष्काम भावना दृढ़ होने लग जाती है, तब उसके बाद व्यक्ति को ध्यान के लिए तैयार किया जाता है। ये पूर्ण सात्विकता की अवस्था है। वेदों में जो ज्ञान है, भगवान श्री कृष्ण उसी ज्ञान को संसार के लिए लेकर आए। वेदों में आत्मिक उन्नति के लिए बताया गया, अलग अलग मार्ग बताए गए। वेदों का प्रथम भाग मंत्र कहलाता है। मंत्र यानी कि ये जो प्रकृति है, ये जो ब्रह्मांड है, इसकी जो सुंदरता है, उस सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर व्यक्ति गुणगान करता है, स्तुति करता है प्रकृति के सौंदर्य के बारे में। जो इतनी विशालता है, उस विशालता के बारे में बताता है। तो जो स्तुति होती है, जो गुणगान होता है, उसी गुणगान को मंत्र में बताया गया। दूसरा भाग जो है वेदों का, उसे ब्राह्मण बोला गया। ब्राह्मण यानी यज्ञों के अनुष्ठान, ऐसे अनुष्ठान जिनसे हमें कुछ प्राप्ति होती है भौतिक सुखों की। तो अभ्युदय यानी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, तो वो अनुष्ठान, वो यज्ञ आदि बताए गए ब्राह्मण के अंदर। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है जिसमें आरण्यक बोला गया है। जब हम भोग भोगते हुए, हम भोगों को भोगते भोगते वैराग्य की उत्पत्ति हो जाती है, तब उस समय हम कैसी उपासनाएं कर सकते हैं, कैसे भगवान के और नज़दीक जा सकते हैं। तो यह तीसरा पार्ट आता है जिसे आरण्यक बोला गया है। तो वेदों का जो ज्ञान है, उसी तत्व ज्ञान को सुरक्षित रखते हुए गीता के अंदर ऐसे उपदेश दिए जो बड़े ही प्रैक्टिकल हैं, व्यवहार उपयोगी हैं, जिन उपदेशों के माध्यम से हम अपनी तपश्चर्या को, अपनी साधना को और अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा मनुष्य जाति के ऊपर है। भगवान ने जो भी कहा गीता में, वो ऐसी चीज़ बोली जो हम अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचनों का यदि पालन किया जाए तो हमारा जीवन सक्सेसफुल हो सकता है। भगवान ने दूसरे अध्याय में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जो आदर्श है, स्थित प्रज्ञ की बात की गई।
उसके बाद भगवान कर्म योग की बात करते हुए बताते हैं कि इस जगत में रहते हुए आदर्श व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। तो कर्म योग की व्याख्या की गई और आप ये बात समझ लीजिए, जो कर्म हैं उन्हें किए बिना आप कभी भी गहरी साधनाओं में नहीं उतर सकते। जैसे किसी व्यक्ति को पीएचडी करनी हो तो पहले प्राइमरी एजुकेशन की आवश्यकता होती है। तो प्राइमरी एजुकेशन जब तक नहीं होगी, जब तक आप स्कूल में नहीं जाएंगे, आप कॉलेज नहीं जाएंगे, तब तक आप एक ऊंचाई तक नहीं जा सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, पीएचडी नहीं ले सकते। तो एक हायर डिग्री, एक हायर एजुकेशन के लिए ज़रूरी है कि पहले बेसिक्स आपके क्लियर हों और वो स्थिर हों। ऐसे ही कर्म योग जो है वो बड़ा ही बेसिक है, यानी कि कर्म योग के माध्यम से अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त करके ही फिर ध्यान योग की तरफ जाया जाता है। तो तीसरे चौथे अध्याय में कर्म योग की व्याख्या है और छठे में ध्यान योग। तो जो पांचवा अध्याय है उसे कर्म संन्यास योग बताया गया, यानी ज्ञान पूर्वक कर्मों का संन्यास कैसे किया जाए। तो भगवान कहते हैं कि कर्माचरण करो, कर्म करो और कर्म करते हुए फिर आत्मिक उन्नति यानी शिखर पर जाने के लिए ज्ञान पूर्वक कर्म का कैसे संन्यास किया जाता है, यह भगवान इस अध्याय में बताना चाह रहे हैं। जब हम ज्ञान पूर्वक कर्मों का संन्यास करते हैं तभी हम उच्चतम साधनाओं की तरफ जा सकते हैं। तो इस अध्याय के अंदर हम ये जानेंगे कि सन्यास का मतलब क्या है, असली सन्यासी कौन है। एक सन्यासी तो है जो बाहर से कपड़े वैसे पहनता है, टीका लगाता है, माला पहनता है, क्या वो सन्यासी है? भगवान एक नई परिभाषा सन्यास की देते हैं इस अध्याय के अंदर। फिर साधना विधि बताते हैं कि कैसे पहुंचोगे, मेथडोलॉजी क्या होगी, वो मेथड भगवान बताते हैं। और उसके बाद फिर भगवान बताते हैं उसकी साधना का फल क्या होता है, क्योंकि साधना तो की जा रही है परंतु उसका फल क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। और साधना के फल के बाद भगवान बताते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इसका क्या उपयोग है, हमारा आत्म विकास कैसे हो सकता है। यह इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जनमानस को जन कल्याण के लिए बताते हैं। तो यहाँ जो शुरुआत हुई है वो एक डाउट से यानी एक शंका से हुई है। अर्जुन पूछता है कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। इससे पता चलता है कि डिप्रेशन से अभी अभी निकला है, लॉजिक लगाने लगा है, थोड़ा दिमाग लगाने लगा है, परंतु अभी भी मन में शंकाएं हैं। क्योंकि जब डिप्रेशन से व्यक्ति बाहर निकलता है तो कॉन्फिडेंस पूरा नहीं आ पाता है। और भगवान ने भी कई कई जगह पे ये बताया कि ज्ञान मार्ग बड़ा ही श्रेष्ठ मार्ग है। तो अर्जुन यहाँ पर कंफ्यूज्ड है, डाउट में है, संदेह में है कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है मेरे लिए, मैं किस ओर जाऊँ, क्या मैं ज्ञान मार्ग की तरफ जाऊँ या कर्म मार्ग की तरफ जाऊँ। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने पहले भी बताई कि दोनों मार्गों का फल एक ही होता है। आप किसी मार्ग से भी जाएं, आप पहुंचते वहीं हैं, परमात्मा तक ही पहुंचते हैं। और ये मार्ग अलग अलग नहीं, अलग अलग फल देने वाले नहीं हैं। ये दोनों मार्ग ये क्रम से करने वाले हैं, ये स्टेप्स हैं। जो कर्म योग है वो पहले किया जाता है जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, सेवा की जाती है, निष्काम भाव से कर्म किए जाते हैं। और उसके बाद फिर आती है अवस्था ज्ञान की यानी ध्यान की। तो क्रम से यदि किया जाए तो हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो आगे के श्लोक में भगवान ये बात क्लियर करते हैं कि दोनों मार्गों का फल एक है।